हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडुटेप टेट ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे और सबके एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। डेली की प्रैक्टिस करते रहिए। डेली मेरा सेशन आपको एमसीक्यूज हर टॉपिक पे डिफरेंट डिफरेंट पेडागोजी के मिलते रहते हैं, तो प्लीज़ इनको डेली प्रैक्टिस रही करते रहिए और जो आपके कोर्स में वीडियोस हैं उनको डेली देखते रहिए। आज का जो हमारा सेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, वो रहेगा इम्पॉर्टेंट इंग्लिश पेडागोजी टर्म्स पर। मैं ये ऑलरेडी एक सेशन पहले भी ले चुकी हूँ कुछ इंग्लिश पेडागोजी टर्म्स पर, 9 to 10 टर्म्स पर। जो भी बच्चे मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो एक बार वो वाली जो मेरी पहली इंग्लिश टर्म्स की वीडियो वो भी देख लेना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। आज की भी जो टर्म्स है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके काफ़ी क्वेश्चंस आपके हर टेट के एग्जाम में आए हुए हैं। एक बार ही बताना चाहूंगी कि पिछली बार 700 प्लस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे सीटेट एग्जाम को क्लियर किया था, और ये काफ़ी बड़ा स्कोर है, काफ़ी बड़ा नंबर है। इस बार उम्मीद करें कि इससे ज़्यादा बच्चे एग्जाम्स को क्लियर करेंगे। एंड पेपर 1 का फुल कोर्स है, 2 का फुल कोर्स है, जिसमें आपको कंटेंट और पेडागोजी सब कुछ मिलेगा। एंड पेपर 1+2 के हमारे कॉम्बो कोर्सेज भी हैं। आपको और क्या इस सेशंस में मिलेगा? हमारे कोर्स के अंदर 250 प्लस अराउंड 300 आपको कंसेप्ट वीडियोस मिलेगी, जिसमें आपको विद प्रॉपर इमेजेस और एनिमेशंस के साथ समझाया हुआ है। एंड पीडीएफ नोट्स रहेंगे आपके ईवीएस साइंस सीडीपी पे। ये नोट्स बहुत आपको हेल्पफुल रहेंगे। मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, इन पे हमने नोट्स नहीं प्रोवाइड किए, इनमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये थोड़े लॉजिकल और एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चंस आते हैं इनमें से। तो जो आपको वीडियोस दी गई हैं और आपको प्रीवियस एमसीक्यूज इसमें सारे सॉल्व किए हैं, वो आपको सारा करना है, जो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा सीटेट एग्जाम के लिए। 4500 चैप्टर वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज रहेंगे, कुछ सेपरेट सेशंस रहेंगे आपके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे, और एंड में आपको टेस्ट करने के लिए फुल लेंथ आपके क्या रहेंगे? मॉक टेस्ट। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, ये मेल है, इस पे आप मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in, और इस नंबर पे आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं 8146207241। ये आप इसमें देख सकते हैं, हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ये हमारा लिंक है जहाँ पे हमारी लॉन्च वीडियो होती है। आप इस लिंक को खोल के हमारी लॉन्च वीडियो देख सकते हैं। ये लिंक है जिसपे आप फैकल्टी के बारे में, कोर्स के बारे में सारा कुछ जान सकते हैं, और इस लिंक से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और ये लिंक जो आपको दिख रहा है, इस लिंक पे जरूर फॉर्म को भरिए, अपना नंबर और अपनी मेल और फॉर्म, इसको प्लीज जरूर भरिए। इससे फिर हम आपको दोबारा कॉल करके आपको गाइड करेगी हमारी टीम हमारे कोर्स के बारे में, और क्या क्या हमारे कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइड हो सकता है। और एक बार ये फिर से बता रही हूँ, ये नंबर है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। और ये हमारा, आप देख सकते हैं यूट्यूब को, प्लीज़ जो भी वीडियोस आप देखते हैं उसको लाइक ज़रूर करें, उसको शेयर ज़रूर करें, और उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, आपको एक यहाँ बेल आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करिए, ताकि आपको डेली जो हमारी वीडियोज़ हैं वो टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं टर्म्स का सेशन। ठीक है, हमारी फर्स्ट टर्म है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक्सटेम्पोर। फर्स्ट टर्म इज एक्सटेम्पोर। ठीक है, बहुत ही सिंपल टर्म है। स्टूडेंट्स को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किसी टॉपिक पे बोले ऑन द स्पॉट। इंग्लिश की टर्म है जिसमें हम स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं वो ऑन द स्पॉट किसी टॉपिक पे बोले। 1 to 3 मिनट स्पीकिंग ही करनी होती है, एंड मिनट टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, अपने थॉट्स को सम अप करना। स्टार्ट ऑन द टॉपिक एज सून एज इट इज गिवन। जैसे ही टॉपिक दिया होता है, बस उसी टाइम उस टॉपिक पे बोलना शुरू कर देना। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर। ठीक है, ध्यान रखना। एज ए डेफिनेशन ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। व्हेन अ स्टूडेंट इज गिवन ऑन द स्पॉट टॉपिक एंड ही इज अलाउड टू स्पीक, और ही और शी इज अलाउड टू स्पीक फॉर 1 to 3 minutes, दैट टर्म इज नोन एज। आपके चार ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आंसर आपका क्या होगा? एक्सटेम्पोर। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म आप देखेंगे डेक्लेमेशन। A declamation speech is giving an important classic or famous speech in which time is given to prepare and it inspires everybody. अब डेक्लेमेशन स्पीच भी एक तरह की स्पीच है जिसमें टाइम दिया जाता है, जिसमें स्टूडेंट को एक दिन पहले या 2 दिन पहले बहुत एक अच्छा टॉपिक दिया जाता है, जिसपे उसे प्रिपेयर करना होता है, और फिर अगले दिन आगे उस टॉपिक पे बोलना होता है। और इस टॉपिक से काफी लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है। टॉपिक लाइक प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, आर कंट्रीज पोल्यूशन स्टेटस, कुछ ऐसा टॉपिक जो बहुत ज्यादा
इंटरेस्ट, ठीक है, जिसके लिए ऑन द स्पॉट बच्चे के लिए बोलना मुश्किल है, इसलिए उसको पहले टाइम दिया जाता है 1 डे और 2 डे, फिर आके वो इस टॉपिक पे बोलता है। तो अगर आपसे मैं पूछूं एक्सटेम्पोर और डेक्लेमेशन में फर्क क्या है, एक्सटेम्पोर पे टॉपिक ऑन द स्पॉट दिया जाता है, डेक्लेमेशन में टॉपिक पहले दिया जाता है कि आप पहले से टॉपिक की तैयारी करके लेके आओ। ठीक है, आई होप ये दोनों टर्म्स क्लियर होगी होंगी। नेक्स्ट अब थर्ड टर्म पे चलते हैं। थर्ड टर्म आप देख सकते हैं कॉइनेज। कॉइनेज इज अ वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस in which a new word is created either deliberately or accidentally without using the other word formation process and often from seemingly nothing. For example, the following list of words provide some common coinages found in everyday English. Aspirin, escalator, band-aid, frisbee, Google, kerosene, Kleenex, Xerox. बहुत ही सिंपल है। अगर ये डेफिनेशन मुश्किल लग रही हो तो बहुत सिंपल, अगर एक लाइन में मैं सम अप करूं, इन्वेंशन ऑफ टोटली न्यू वर्ड। जब ये वर्ड बनाए गए होंगे, टेबल, चेयर, एस्पिरिन, गूगल, ये वर्ड किसी ने तो रखे होंगे ना, किसी ने तो इन वर्ड को इजाद किया होगा, इन्वेंट किया होगा। उस चीज को हम, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, कॉइनेज। ठीक है, एंटायरली एकदम न्यू वर्ड बनाना, कोई भी न्यू वर्ड बनाना, ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉइनेज। बहुत सिंपल, कोई भी वर्ड हो सकता है। एस्पिरिन, केरोसिन, जब भी ये नाम रखे गए थे, पेट्रोल जिसने नाम रखा था, ये बिल्कुल न्यू वर्ड था उस टाइम। आज भी न्यू वर्ड्स किसी ना किसी चीज के लोग बनाते रहते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट लगे हुए हैं, तो बिल्कुल ही वो न्यू वर्ड बनाना, दैट इज नोन एज व्हाट, कॉइनेज। आगे चलते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन देखो, इट्स अ वर्ड मेड बाय शॉर्टनिंग, शॉर्ट करके और कंबाइन करके टू वर्ड्स को, दो तीन वर्ड्स को कंबाइन किया और उनको शॉर्ट कर देना। जैसे आप देखो, ये हम नॉर्मल भी यूज करते हैं, कांट को लिखा हुआ है कैन प्लस नॉट, डोंट को डू प्लस नॉट, आई हैव को देखो आई हैव, ये सारी आपकी क्या है, कॉन्ट्रैक्शंस। ये कॉन्ट्रैक्शंस हम बोलने में भी यूज करते हैं और लिखने में भी। ये कुछ और एग्जांपल है, जैसे मैं देखो आई एम को आई एम, आरंट, कान, कुड हैव, कुडंट, ये सारी आपकी क्या है, कॉन्ट्रैक्शंस। दो थ्री वर्ड, जो 2-3 आपके वर्ड्स हैं, उनको आपने शॉर्ट कर दिया, उनको शॉर्ट करके जो आपने वर्ड बनाया है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। बेसिकली आपको कह लो कट करके। ठीक है, आगे चले, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पीएस स्टेट में आ चुकी है। यूफोनी। यूफोनी देखो, स्वीट एंड प्लेजेंट साउंडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स या वर्ड्स दैट प्रोड्यूस ईज ऑफ आर्टिकुलेशन, सूदिंग फ्लोइंग वर्ड्स। सिंपल अगर वर्ड्स में कहूं, ऐसी वर्ड्स या ऐसी लाइंस जो सुनने में बहुत सूदिंग लगती है और प्लीजिंग लगती है। जैसे एग्जांपल देखो, सिल्वर बेल्स, ओ स्टार, टू सिल्वर फॉर अ सीम, और बटरफ्लाइज ऑफ बैंक ऑफ नून। मतलब जब मैं इसको अगर देखो प्रोनाउंस कर रही हूँ तो कितना अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है, स्मूथ लग रहा है, प्लेजेंट लग रहा है। ऐसी वर्ड्स को या ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, यूफोनी। इसका अपोजिट है आपका कैकोफोनी। अब जो अगली टर्म है जो मैं करवाऊंगी, आप देखो, हार्श और ऑकवर्ड और डिसोनेंट वर्ड्स जो हम डेलिबरेटली कई बार पोइट्री में यूज करते हैं या प्रोज में यूज करते हैं, बेसिकली कह लो अपोजिट ऑफ यूफोनी। जैसे कि हमने पिछली साइड में पढ़ा था, यूफोनी क्या थे, आपके प्लेजेंट और सॉफ्ट वर्ड्स, ठीक है, और कैकोफोनी आपके हॉरिबल वर्ड्स, यो कह लो हार्श वर्ड। जैसे ये वर्ड्स के एग्जांपल देखो, गन, पॉइजन, दीज आर व्हाट हार्श वर्ड्स हैं, जो सुनने में भी वो लगते हैं, काफी हार्ड लगते हैं, हॉरिबल। द साउंड्स ऑफ बार्किंग डॉग्स एंड सायरन्स एडेड टू द कैकोफोनी ऑन स्क्रीन। सायरन्स, बार्किंग डॉग्स, थोड़ा अनप्लेजेंट सा लगना, स्मूथली लगना, तो ऐसे वर्ड्स को या ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, कैकोफेनी। इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है, यूफोनी और कैकोफोनी का, तो ध्यान रखना, यूफोनी आर प्लेजेंट साउंड्स एंड कैकोफोनी आर हॉरिबल साउंड्स। नेक्स्ट टर्म इज योर क्लिपिंग। वेरी इजी टर्म है आपकी, ये देखो, क्लिपिंग कहते एक प्रोसेस है ऑफ कटिंग ऑफ द बिगिनिंग और एंड ऑफ अ वर्ड। किसी वर्ड, जो आपका वर्ड है उसकी बिगिनिंग या एंड को कट कर दो, और बोथ दोनों को भी, लीविंग अ पार्ट टू स्टैंड फॉर द होल, ताकि वो वर्ड फिर
खड़ा हो जाए अकेला। द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज नोन एट क्लिप्ड वर्ड्स। ये हम डेली लाइफ में आप यूज भी करते हो। जैसे आप देखो, प्रोफेसर को आपने नोटिस होगा हम ऐसे लिख देते हैं, जिम्नाजियम को जिम ऐसे लिखते हैं, एडवर्टीजमेंट को एड ऐसे लिखते हैं ना। दिस इज नोन एज क्लिपिंग। ठीक है, किसी वर्ड को तोड़ देना। ठीक है, बाइसाइकिल को बाइक, मैथमेटिक्स को मैथ, ठीक है, टेलीफोन को फोन लिख देना, लेबोरेटरी को लैब। ठीक है, कई बच्चे कॉन्ट्रैक्शन और क्लिपिंग में कंफ्यूज है। कॉन्ट्रैक्शन है 2-3 वर्ड्स को तोड़ना, उनको शॉर्ट कर देना। ठीक है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। क्लिपिंग तो होता है सिर्फ एक वर्ड की एक तरह से कह लो शॉर्ट फॉर्म बना देना, या तो उसकी बिगनिंग कट कर दो या उसका एंड कट कर दो, या दोनों कट करके एक शॉर्ट वर्ड बना लेना जो प्रोनाउंस करने में भी बहुत ईजी रहता है। दैट इज व्हाट क्लिपिंग। जैसे देखो, फोटोग्राफ, फोटो, बहुत ही इजी एग्जांपल्स हैं। आपके इंग्लिश टर्म के अंदर जब क्वेश्चन आता है वो एग्जांपल लिख देंगे और बताएंगे बताओ ये कौन सी टर्म है। नेक्स्ट देखो, डायलेक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सीटेट में आ भी चुकी है। अ डायलेक्ट इज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज पेक्यूलियर टू अ स्पेसिफिक रीजन। अब मैं इसको समझाती हूँ। जैसे आप देखोगे, हर रीजन में आप जाओ, शहर के, अपने देश के किसी भी रीजन में, हर एक पर्टिकुलर एरिया की एक अपनी भाषा है, एक अपनी लैंग्वेज है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? डायलेक्ट। ठीक है, जैसे अगर हम पंजाब में भी आप जाओ, मानसा साइड, पटियाला साइड, भटिंडा साइड, यहाँ के लोगों की एक अपनी अलग तरह की पंजाबी है। इनके अंदर भी जो इनके शहर है वहां पे भी लोग अपनी पंजाबी अलग अलग तरह की बोलते हैं। पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर एरिया की जो अलग अलग लैंग्वेज आती है उसे हम क्या बोलते हैं? डायलेक्ट। ठीक है, आई होप समझ आ गया हो। पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर रीजन अलग अलग, उसमें पंजाब में भी हर जो आपकी ये पंजाबी लैंग्वेज है, हर हर उसकी कह लो रीजन्स की अलग अलग है। ठीक है, तो उस चीज को भी हम क्या बोलते हैं? आपका डायलेक्ट। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ सिंपल से लिया, ये कुछ लोग हैं, सपोज ये लोग भटिंडा के हैं। ये मैं जैसे एक वैसी एग्जांपल ले लेती हूँ, या आप कोई भी कंट्री का एग्जांपल ले लो, जर्मन का ले लो। ये लोग बुक को कटावा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ये मान लेते हो ये लोग सपोज आपके कह लो पटियाला के, या ये लोग, अगर मैं इंग्लिश फॉरेन कंट्री की बात करूं, ये लोग मान लो इटली के, ये लोग बुक को क्या बोलते हैं? कटोबो। ठीक है, मतलब उस तरह का एग्जाम्पल है जस्ट ये। ठीक है, डायलेक्ट का मतलब ये। इसकी डेफिनेशन आती है, एक तो जो मैंने लिखी हुई है वो आ जाती है, या ऐसे भी लिखा जाती है, अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज या ग्रुप ऑफ पीपल दे हैव अ डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ देयर ओन रीजन्स। ओन रीजन्स या ओन एरियाज, अपने अपने एरिया, अपने अपने रीजन की उनकी एक अपनी निजी भाषा है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? डायलेक्ट। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डिक्शन। ये भी कॉमनली पूछी हुई है, लिटरेरी टर्म काफी बार आई हुई है। द वे अ राइटर चूजेस टू राइट और हाउ इट कन्वेज देयर पॉइंट ऑफ व्यू टू द रीडर और लिसनर। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं, डिक्शन क्या है? जो ऑथर चूज करता है ना अपनी एक लैंग्वेज की, मैं ऐसे लिखूंगा, उस चीज को हम बोलते हैं डिक्शन। जैसे मैं एग्जांपल देखो इसका हेलो का लूं, कुछ लोग जब हम व्हाट्सएप पे या बोलते भी, कुछ हाय बोलेंगे, कुछ हेलो बोलेंगे, कुछ हे बोलेंगे HEY, कुछ हाय बोलते हैं HI, कुछ हेलो बोलते हैं HELOO। यहाँ दिखाया हुआ है अलग अलग भाषा में, कुछ बॉन्जोर बोलते हैं, कुछ स्वेकी बोलते हैं। मतलब ये ऑथर चॉइस है कि वो उस चीज को कैसे भी लिख सकता है। ठीक है, ये उसकी अपनी चॉइस है कि उसको जैसे अच्छा लग रहा है उसको वो वैसे लिख सकता है। चाहे वो हेलो लिखे, चाहे वो हाय लिखे, चाहे वो हेज लिखे, चाहे वो बॉन्जोर लिखे, चाहे वो हे लिखे, जैसे मर्जी लिखे। ये उसकी ऑथर चॉइस की है, जैसा भी वो रीडर या लिसनर को सुनाना चाहता है या लिख के बताना चाहता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? डिक्शन। आई होप ये कुछ टर्म्स क्लियर हो, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पीएच टेट हो या आपका ये सी टेट हो, उसमें देखेंगे टर्म्स हर बार टर्म्स शफल होके, देर आर लगभग 70 to 80 टर्म्स होती है आपकी लिटरली टर्म्स, और लगभग इनमें से कोई भी 2-3 टर्म्स हैं जो रैंडमली हर बार सी टेट, एच टेट या पीएच टेट उठा ही लेता है एक आधी टर्म। तो हम कुछ कुछ टर्म्स आपके कोर्स में भी ऑलरेडी गिवन है, कुछ टर्म्स में डेली फ्री वीडियो में भी डिस्कस कर लेती हूँ। तो जिन्होंने भी पहली वीडियो तो इंग्लिश टर्म्स की नहीं देखी है वो एक बार देख लेना, उसमें भी कुछ डिस्कस की हुई है, और कुछ लोग ये वाली टर्म्स भी देख लेना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं।
कुछ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो देख लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल देखो आप फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कैकोफोनी? सॉफ्ट और ब्यूटीफुल साउंड्स, loud noisy sounding words and phrasing, अपोजिट ऑफ यूफोनी या बोथ बीएनसी। जैसे कि हमने अभी ये टर्म पढ़ी थी, मैंने बताया था यूफोनी थी ब्यूटीफुल वर्ड्स, सॉफ्ट वर्ड्स, तो ये तो होगा नहीं। कैकोफोनी ऑफ कोर्स लाउड और नॉइजी वर्ड्स थे, और कह लो एक तरह से अपोजिट ऑफ यूफोनी। तो रेदर देन मैं सिर्फ इसमें से बी चुनूं, मैं क्या चुनूंगी? डी, क्योंकि ये भी लाइन ट्रू है। कैकोफोनी इज द अपोजिट ऑफ यूफोनी, ये भी लाइन ट्रू है, ये भी लाइन ट्रू है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, बोथ बी एंड सी। आई होप क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ कॉन्ट्रैक्शन? अब हमने बताना है कि बेस्ट डेफिनेशन कौन सी है कॉन्ट्रैक्शन की। अ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ 2 word or 3 word phrases, words that have apostrophes, पार्ट ऑफ स्पीच, या नन ऑफ द आंसर आर करेक्ट। देखो इसमें से आंसर्स तो कुछ ना कुछ करेक्ट है ही है। बेस्ट कह रहे हमें चूजनी है, ये बात भी ट्रू है, ऐसे वर्ड्स में अपॉस्ट्रॉफी आती है, पार्ट ऑफ स्पीच भी है, लिटरली टर्म्स भी है। बट अगर मैं ए वाली देखूं कॉन्ट्रैक्शन की, ये बेस्ट डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन ही है कॉन्ट्रैक्शन की। इट्स अ शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ द 2 words और 3 words phrases, उनको शॉर्ट करके जब हम लिखते हैं, लाइक शुड नॉट को शुडंट, ठीक है, कुड नॉट को कुडंट, आई हैव को आई अपोस्ट्रॉफी वी ई, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका बेस्ट आंसर जो होगा दैट वुड बी ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन 3, एक्सटेम्पोर क्या है? इट इज स्पोकन और डन विद प्रॉपर प्रिपरेशन, मतलब कह रहे काइंड ऑफ स्पीच है जिसमें प्रॉपर तैयारी मिलती है। स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, स्पोकन और डन इन अलोन, स्पोकन और डन इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। अब देखो अगर मैं इसमें से बेस्ट डेफिनेशन इसकी चूज करूं जो बिल्कुल ट्रू है, दैट इज आंसर इसका क्या होगा? बी। ये एक स्पीच है जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रिपरेशन करने के लिए पहले टाइम नहीं मिलता है, ऑन द स्पॉट आपको टॉपिक गिवन होता है, आपको 1 to 2 मिनट्स के लिए उस टॉपिक पे बोलना होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन। कई बच्चे बोलेंगे कि ये भी हो सकता है मैम पब्लिक के सामने बोल रहे लोन, ठीक है आपके आंसर्स होंगे, बट पेडागोजी का मतलब ही यही होता है, आपने चूज करनी है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो बेस्ट डिफाइंड आंसर है, और ये इसका बेस्ट डिफाइंड आंसर। और जरूरी नहीं है 3-4 जने भी बोल सकते हैं, हम थोड़ी बहुत ग्रुप में भी वो चीज दे देते एक्सटेम्पोर। तो इसमें सी डी जरूरी नहीं कि आंसर्स माने ही जाए, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो आपका डेक्लेमेशन हो जाएगा जिसमें हम प्रिपरेशन की प्रॉपर तैयारी देते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? बी, स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंट्रैक्शन ऑफ शुड नॉट हैव? ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, मतलब इसमें बताना है, ये थोड़ा इंग्लिश से ज्यादा रिलेटेड है। जिन बच्चों को थोड़ी इंग्लिश प्रॉपरली अच्छी तरह आती है, और नहीं तो ये एग्जांपल्स कुछ आपको पता ही हो। देखो ये अगर मैं देखूं 2 apostrophe तो बिल्कुल भी नहीं आते, ये टर्म नहीं बनती। शुडेंट में यहाँ पे टी नहीं आ रहा है प्रॉपरली। शुडेंट, शुड नॉट हैव का आई थिंक सबसे बेस्ट ये होगा, जो सारे बच्चे शायद बोल ही रहेंगे, बी। डी इसमें होगा नहीं, ये आता नहीं है, टी पे 2 apostrophe लगी, ये शुडन हैव हो गया, वो है शुड नॉट हैव। टी की साउंड भी प्रॉपरली आनी चाहिए क्योंकि टी भी इंक्लूडेड होना, तो दिस इज शुडंट हैव, ठीक है। आंसर बेस्ट इज आपका क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ऑथर्स चॉइस ऑफ वर्ड, ये हमने अभी किया ही था, आई थिंक लास्ट टर्म थी हमारी, एपिक, डिक्शन, सिंटेक्स या जेनरे। इसका आंसर आपका क्या होगा? हमने अभी पढ़ के ही हटे थे हम डिक्शन, जब मैंने बताया था कि ऑथर चॉइस क्या है, कि उसको क्या देखना है, कि उसे क्या लिखना है, उसे हेलो को किस तरह लिखना है, वो उसकी मर्जी है, वो रीडर या लिसनर को कैसे सुनाना चाहता है। तो आंसर इसका क्या होगा? बी। देखो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, ठीक है। आई होप ये टर्म्स क्लियर होगी अब सब बच्चों को, एंड इनको प्रॉपरली याद कर लेना, प्रॉपरली रिवाइज कर लेना।
एक बार फिर बताना चाहूंगी, हमारे पेपर 1 के फुल कोर्स है, 2 के फुल कोर्स है विद प्रॉपर कंटेंट एंड पेडागोजी, एंड पेपर 1 एंड 2 का मैथ साइंस कॉम्बो कोर्सेज भी है विद सोशल कॉम्बो कोर्सेज भी है पेपर 1 के साथ। आपको और क्या मिलेगा हमारे कोर्स में, 250 इंटरेक्टिव कंसेप्ट वीडियोस रहेंगे, पीडीएफ नोट्स रहेंगे ईवीएन साइंस सीडीपी पे, 4500 प्लस चैप्टर वाइज सबके एमसीक्यूज बने हुए हैं, कुछ सेपरेट सेशंस रहेंगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे आपके, और आपको एंड में आपको टेस्ट करने के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप motivating everybody and be positive. Thank you all.